तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे पार्ट सीरीज स्टार्ट है तो उसका एक पार्ट लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज के बाद क्या करना है, हमारा साइट पे जाके क्या काम होगा, जॉब रोल क्या रहने वाला है और क्या क्या स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, अच्छे से सैलरी पा सकते हो, अच्छी सी जॉब पा सकते हो और सैलरी क्या रहेगी, और लास्ट में मैं अपनी टिप्स बताऊंगा जो जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियर की सीरीज में मैं हमेशा बताता हूं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस और आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसको दबा दो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिविल साइट विजिट के सिवा कहीं नहीं मिलेगा और नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का रिलेटेड यहाँ आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा वो है कॉलेज के बाद क्या करें। देखो, कॉलेज के बाद काफ़ी चीज़ें होती है। अगर हम बात करें 3 फील्ड जो कंस्ट्रक्शन सिविल में निकलती है मेनली, जो हमारे ऐसे तो काफ़ी कुछ है, लेकिन डिज़ाइनिंग की फील्ड रहती है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड रहती है और मेंटेनेंस की फील्ड रहती है। सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर बाई चांस नोट भी करना है नोट करते रहो साथ में। डिज़ाइनिंग की फील्ड रहती है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। अगर हम डिज़ाइनिंग में बात करें, वहाँ पे हमारा होता है ड्रॉटमैन का काम आ गया, फिर हमारा डिज़ाइन इंजीनियर का काम आ गया, आर्किटेक्ट का आ गया। ये हो गया डिज़ाइनिंग फील्ड। अगर कोई जाना चाहता है डिज़ाइनिंग फील्ड में तो ये पोस्टें रहती हैं। फिर जो मेन फोकस होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, सबसे ज़्यादा जॉब निकलती हैं जो जिसमें वो आती है कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हो गया, हाँ प्लानिंग इंजीनियर हो गया, बिल्डिंग इंजीनियर हो गया, जूनियर सर्वेयर हो गया, ये जॉब पोस्ट निकल के आती है। फिर मेंटेनेंस में एक मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। मतलब देखो, पहले डिज़ाइन देखो, वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि अगर सिविल कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आपको सैलरी अच्छी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो बीम उसके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सबके माइंड में रहता है कि बीम सीख लेंगे तो करियर अच्छा हो जाएगा। बीम क्या है? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से पूरा काम आप कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग को पहले ही एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मतलब आपने कंप्यूटर्स में जो अभी प्रेजेंट बनी नहीं होगी। मतलब मैं समझाता हूँ, इसकी ड्राइंग्स इसमें आप पूरा कर सकते हो, इसमें पूरा उसका मॉडल तैयार कर सकते हो, स्ट्रक्चर, मतलब हर काम आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स में रेडी होगा। जब साइट पे जाओगे इजीली वो काम हो सकता है। तो इसमें जो बीम में, इस बीम में आपके सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर्स को कवर किया जा रहा है। टेक्ला स्ट्रक्चर उनमें से एक है, रिविट एमईपी, रिविट स्ट्रक्चर, रिविट आर्किटेक्चर और नेविसबर्ग। ये 5 सॉफ्टवेयर इस बीम में कवर किए जा रहे हैं। और भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन अगर आप ये सीख लेते हो तो आप बीम के हकदार हो जाते हो। मतलब बीम आपको आ गया, इससे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, अच्छा वर्क फ्लो होगा, मार्केट में डिमांड भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा आपको। पूरा यहाँ पे 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग कैसे करते हैं, स्केड्यूलिंग, एस्टिमेशन, प्लम्बिंग सिस्टम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होता है A to Z आप उसका मॉडल तैयार कर सकते हो। जब साइट पे काम करने जाओगे तो इजीली काम हो जाएगा, काम बहुत जल्दी होता है, ना क्लैशेस होते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, पूरी एस्टिमेट कर सकते हो कि स्ट्रक्चर में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, पूरा मतलब हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है पहले ही। तो ये टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में अगर नई टेक्नोलॉजी आपने सीखनी है तो बीम उसमें बहुत अच्छा काम आपके लिए करेगा। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं अगर आप सॉलिट्यूड एजुकेशन से कोर्स लेते हो। बाकी 1 साल की वैलिडिटी आपको देंगे। वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलता है, क्वालिटी का कंटेंट है। 4 सॉफ्टवेयर इसमें बीम के आपके कवर हो रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर भी ऑफलाइन सीखने जाओगे तो इतने प्राइस में मिलेगा तो आप लोगे ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसे प्राइस में मिलेगा जितने में आप ना कॉफ़ी और बर्गर खा के आ जाओगे, और साथ ही साथ फ्री में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके आपको देंगे। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिस पे पूरा मेंशन होगा कि आपने बीम के सॉफ्टवेयर ये कवर किए। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, PDF, एक्सेल शीट, हर चीज़ आपको दी जाएगी। तो इस कोर्स को पाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें से ऐप को डाउनलोड करना है। कुछ ऐसी ऐप दिखेगी, ये ऐसी ऐप, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करना, और जो 10,000 का कोर्स है 1999 में मिलेगा। फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी मिलेगी, और घर बैठ के आप सीख सकते हो। लाइफ टाइम आपके पास कोर्स पड़ा रहेगा। आज सीखा आपने, फिर रिवीजन कर सकते हो। आज नहीं मन किया तो साल बाद मन करेगा। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ। ऐप को डाउनलोड करो और जल्दी से जल्दी अप्लाई करना, नहीं तो एक्चुअल प्राइस में ये चला जाएगा अपने। देखो, पहले डिज़ाइन बनता है,
कंस्ट्रक्शन में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जब एक बार बन जाए तो मेंटेनेंस उस चीज़ की जाती है। तो तीनों लेवल होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। क्लियर कि कॉलेज के बाद क्या कर सकते हो आप, आपका डिप्लोमा हो गया या बीटेक हो गया, तो अगर आप जॉब की फील्ड में जाना चाहते हो तो ये फील्ड है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, एमटेक है, एमबीए है। एमटेक आप किसी में भी कर लो, ट्रांसपोर्टेशन में कर लो, आप स्ट्रक्चर में कर लो, आप इन्वायरमेंट में कर लो, आप बाकी काफ़ी स्कोप हो जाता है। और फिर अगर एमबीए करनी है तो एमबीए भी, अगर मैनेजमेंट में जाना है तो वो भी है। ये ऑप्शन हो गए कॉलेज के बाद क्या करें। फिर आता है जॉब रोल, आपका साइट पे जाके क्या काम होगा। जैसे मैंने बात की आपको कि मोस्टली क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम मिलता है, साइट इंजीनियर मिलता है, साइट सुपरवाइजर मिलता है, जूनियर इंजीनियर मिलता है और जूनियर सर्वेयर मिलता है। ये काम साइट पे जाके रहता है इंजीनियर का। और मैं एज ए सिविल इंजीनियर जब गया, मैं एक साइट इंजीनियर गया था। और सैलरी में बताऊंगा अपनी, जो मेरे को पहले पूछ रहे थे कि लास्ट में पहले क्या थी अब क्या है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले काम जो रहता है आपका जब साइट पे जाते हो, जॉब रोल रहता है, वो रहता है ड्राइंग के रिलेटेड। देखो, सबसे पहले आपको ड्राइंग दी जाएगी, उसमें जो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होती है, स्टेयर केस है उसको स्टेप्स प्रोवाइड करने होते हैं वो, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग फील्ड ने दी होती है वो एग्जीक्यूट हमें करवाना होता है। कभी कभार वो चीज़ें वहाँ साइट पे पॉसिबल नहीं होती हैं जो ड्राइंग में दी होती हैं, तो थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ सकती है आपको, वो ऑटो गाइड की हेल्प से होगी। थोड़ी बहुत चेंजेस जो होंगी वो आपको समझानी पड़ेगी जो आपका आर्किटेक्ट होगा कि साइट पे ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं हो रही है, ये चीज़ें हैं, वो हो सकता है, एरर्स हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत होंगी। तो ड्राइंग के रिलेटेड आपको काफ़ी काम पड़ सकता है। ये जॉब रोल आपका पहला रहता है। दूसरा जॉब रोल रहता है आपका सर्वेइंग का। मतलब फील्ड पे जब जाओगे तो छोटे मोटे लेवल्स जो होंगे, फुटिंग का लेवल या कोई भी लेवल है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वेयर होगा मेन, उसने टीबीएम हमें दे दिया कि ये आपका टीबीएम है या ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके हिसाब से आपको पूरी बिल्डिंग या पूरे चीज़ का काम करवाना है। तो उसके हिसाब से हमें ऑटो लेवल, फिर टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये 3 सॉफ्टवेयर, ये मशीन जो हैं हम सर्वे में भी करते हैं। जब आप डिग्री में होते हो तो सर्वे कैंप में आप ये चीज़ें सीखते हो। तो ऑटो लेवल भी आपको आना चाहिए, तो मस्ट 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 आना चाहिए। इस पे एक मेरी प्ले लिस्ट है, उसमें पूरा ऑटो लेवल सिखाया हुआ है मैंने। फिर टोटल स्टेशन की प्ले लिस्ट है, टोटल स्टेशन पूरा सीख सकते हो। थियोडोलाइट, ये 3 चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगली स्किल क्या चाहिए होती है, क्वांटिटी एस्टिमेशन और कैलकुलेशन। ठीक है, देखो कि कितना मटेरियल आपको किस चीज़ के लिए लगेगा, कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें कितना अरेंज करना है, ये सब चीज़ें एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जब आप साइट पे जाओगे ये चीज़ें आनी चाहिए। देखो, और ये मैं बोल रहा नहीं कि ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें तो आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे या आप साइट पे जाओगे तो थोड़ा बहुत तो वो आउटपुट की डिमांड करते ही हैं, क्योंकि आपको सैलरी, जितनी भी सैलरी देंगे, भले वो थोड़ी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उतना आउटपुट उनको चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ होती है मटीरियल की जो अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि आपके एरिया में क्या है और मटेरियल कैसा है, कैसा हम डिमांड करती है, स्पेसिफिकेशन क्या कही है क्लाइंट ने, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, वो हो गया। फिर मेन चीज़ जो आती है बार वेंडिंग शेड्यूल। तो अगर आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसकी स्टील की क्वांटिटी कैसे निकाली है, ड्राइंग रीडिंग के हिसाब से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको जो बार वेंडिंग शेड्यूल बना के देना होता है वो कैसे करना है। स्टील की एस्टिमेशन की, हमारा रफ एस्टिमेशन पूरा बिल्डिंग पे कितना जाने वाला है इस फ्लोर पे, क्योंकि एक साथ तो स्टील नहीं मंगाया जाता, फ्लोर बाय फ्लोर। अगर स्काई स्कैलपर बना रहे हो, कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसमें पर फ्लोर या 2 फ्लोर का मटेरियल मंगाया जाता है। वो कैलकुलेशन मीन्स, मतलब उसमें आपको एस्टिमेट और कैलकुलेशन आना चाहिए और बार वेंडिंग शेड्यूल का नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। अगली चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं। मतलब साइट पे काफ़ी चीज़ें, ये नहीं है, मैं बोलता हूँ एक सिविल इंजीनियर हर दिन नया ना नया कुछ सीखता है साइट पे जाके। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो उसका रेगुलर चलेगा। मतलब फील्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, फील्ड पे कुछ नया तो नया आना ही है, गारंटी है। टेक्निकल इश्यूज आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिलिंग वाला फ़ोन करेगा कि यहाँ ड्राइंग में कुछ है, आपने कुछ और बताया, या प्लानिंग वाला करेगा, हमने कुछ कहा था। मतलब काफ़ी चीज़ें जो वहाँ होगा कि ड्राइंग पे दिखाया है कि आप 75 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करो और साइड पे वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जगह कम है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो टेक्निकल इशू को आपको काउंटर करना आना चाहिए। ये मेन चीज़ होती है एक सिविल इंजीनियर की, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेबर का मैनेजमेंट।
कि कितनी लेबर कहाँ चाहिए, कितना टाइम में हमें वो काम ख़त्म करना है। अगर हम 5 आदमी लगाते हैं वो काम कितने घंटे में ख़त्म कर पाएगा, जहाँ ज़्यादा लेबर तो नहीं लगा रहे हैं, वेस्ट लेबर तो नहीं जा रही हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है, कहाँ लगानी है, कितनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम रहता है ना एक सिविल इंजीनियर का साइट पे जाके सबसे पहले सुपरवाइज़र को समझाना पड़ता है, फोरमैन को समझाना पड़ता है कि ये काम है, इतनी लेबर यहाँ ले जाओ, इतना यहाँ लगवाओ, ये काम है, ये इतने में कंप्लीट होना चाहिए, फिर ड्राइंग समझानी है, ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। फिर हमारा आता है सुपरविज़न का काम। मतलब ये बहुत है, सुपरवाइज़र को समझा दिया आपने ये काम, आपको थोड़े टाइम बाद विजिट करना पड़ेगा वहाँ सुपरविजन देखने की प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी के हिसाब से क्लाइंट चाहता है। और जब क्लाइंट की विजिट हो तो विजिट में आपको उनके साथ रह के पूरा क्वालिटी से काम चेक करवाना पड़ेगा। मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम और एस्टिमेशन, क्वांटिटी कैलकुलेशन, बार वेंडिंग शेड्यूल, ये मेन फोकस स्किल्स जो एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। और ये जॉब रोल आपका रहेगा जब आप साइट पे जाओगे। 3 चीज़ें हो गई। अभी हम बात करते हैं स्किल जो चाहिए होती है। मैं टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहा, टेक्निकल स्किल की मैंने बता दी आपको। ऑटोकैड आपको टोटल स्टेशन ठीक है आना चाहिए, और थियोडोलाइट। फिर हम बात करें आपको एस्टिमेशन, थोड़ा बहुत रेट एनालिसिस, आईएस कोड का नॉलेज, ये होगी टेक्निकल स्किल जो बेसिक जो चाहिए होते हैं। ऐसे साइड पे जाओगे बहुत कुछ चाहिए। तो फिर उसके बाद जो स्किल रिक्वायर्ड होती हैं वो होती है कम्युनिकेशन स्किल, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, आपको ना अच्छे से क्लाइंट को काउंटर करना आना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से समझा पाओ। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा कि आपको अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप लेबर से अच्छे से बात कर सको, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से, जो डीएम रहेगा सबसे आप अच्छे से बात करके उनको समझा सको। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए जो भी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे मैंने कहा जो आपको मैंने जॉब रोल बताया उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रॉब्लम जो भी साइड पे आती हैं उनको सॉल्व करने का स्किल आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट मेन चीज़ है जो एक सिविल इंजीनियर का वर्क रहता है, मैनेजमेंट, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट है आपकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी होगी, आपकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। नॉलेज धीरे धीरे आ जाता है साइड पे, लेकिन मैनेजमेंट जिसको आती है वही आगे राज कर सकता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर या बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। फिर एक रहती है नेगोशिएशन स्किल्स, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी आपको करनी होती है, लेबर के साथ आपको करनी होती है, क्लाइंट के साथ आपको करनी होती है, हर जगह मटेरियल में आपको करनी होती है। वो अगर आपको आती है तो आपकी ग्रोथ और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ होती है। बाकी टीम वर्क मेन चीज़ हो गई, टीम वर्क आपको आना ही चाहिए। अच्छे से टीम वर्क रहेगा क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ सकता है। ये नहीं कि मुंह चढ़ा दिया हर चीज़ पे। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, एक अच्छी टीम स्पिरिट आपको होनी चाहिए, सबके साथ बननी चाहिए। भले थोड़ा आज के दिन कुछ एक दूसरे वो हुआ तू मैं हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से हो जाना चाहिए। फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर जो एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऑटोकैड हो गया, प्राइमवीरा हो गया, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं मेन जो मैंने आपको कहा था सैलरी की। तो जो सिविल इंजीनियर की एवरेज सैलरी अगर हम पकड़ के चलें, इस समय जो एवरेज सैलरी चल रही है वो कुछ अप्रॉक्स 15,000 से 18,000 रुपये चल रही है। ये एवरेज मैं बोल रहा हूँ। कई जगह आपने देखा होगा 8 से 10,000 रुपये भी सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, 12,000 रुपये भी, 25,000 रुपये भी, 20 पे, 21 पे, 22 पे। लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 से 18,000 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम। बाकी आपका जब भी आप किसी नई कंपनी में जाओगे एक प्रोविजन पीरियड रहता है, वहाँ पे आपको चेक किया जाता है आप प्रॉपर से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कंपनी आगे लेके जाए कि नहीं लेके जाए। तो 6 महीने से 1 साल तक आपको देखा जाता है। उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है धीरे धीरे और आपकी ग्रोथ भी होती रहती है। अभी मैं बोलने वाला हूँ अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो जर्नी में मैं हमेशा बताता हूँ। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने 18,000 से की थी, प्लस अकोमोडेशन थी। काफ़ी अच्छी कंपनी थी, काफ़ी कुछ मैंने उसमें सीखा। एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी। धीरे धीरे ग्रोथ की, दूसरी कंपनी में पहुंचा। और जो मैंने लास्ट अभी सैलरी ली है अपनी, वो 70 to 80 प्लस अकोमोडेशन है। मेरे को ज़्यादा मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं दिया जॉब पे, मैं अपना साइड बिजनेस ज़्यादा कंटिन्यू रखा, कंसल्टेंसी जो वर्क रहा, तो अभी इतनी लगा के चलो। बाकी अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको क्या चूज़ करना है। देखो, एक मोटिव रखो, एक फील्ड चूज़ कर लो कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। अगर हम बात करते हैं, ये कोई यूपीएससी या एसएससी कुछ बड़े एग्जाम से बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपने गोल सेट कर लिया ना कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, मेरे को इसकी स्किल लेनी है, और पकड़ के रखा मेरे को इसमें जाना ही है, मेरे को डिज़ाइनिंग में जाना है तो मैं यही सीखूंगा, मेरे को कंस्ट्रक्शन में जाना है तो मैं यही सीखूंगा, जहाँ मेरे को मेंटेनेंस में जाना है तो मैं यही सीखूंगा। अगर आपने एक गोल सेट कर लिया ना, तो आप उसकी स्किल भी ले लोगे और जॉब भी मज़े से ले लोगी और ग्रोथ
काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ग्रोथ कैसे होगी, स्किल जो चाहिए उसके लिए और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सीख लिया तो और फील्ड में कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप घुस गए, आपने मतलब शिद्दत बोलते हैं ना, 3-4 कोई 2 से 3 साल आपको शिद्दत रखनी है किसी काम के लिए, तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और सैलरी भी आपकी अच्छी होने वाली है। तो ये था आज का पार्ट हमारा जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियर का। आई होप आपको पसंद आ रहे हैं पार्ट, तो ऐसे पार्ट हम लाते रहेंगे। आप कमेंट जरूर करना है कि आपको कंटिन्यू ये सीरीज चाहिए। जिस दिन कमेंट आना बंद हो गए कि हमें नहीं चाहिए, जहाँ कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो ये सीरीज मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि आई होप ये फ्रेशर और स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की है जॉब में, उनके काफ़ी हेल्प हो रही होगी कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे ग्रोथ करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा, मेरे को जरूर कमेंट भी करना कि कौन सी वीडियो चाहिए इस जर्नी के पार्ट में। मैं लाऊंगा जो पॉलिटिक्स होती है जब आप किसी नई जॉब में जाते हो, उसको कैसे काउंटर करना है और क्या पॉलिटिक्स में सही है गलत है, वो सब चीज़ें थोड़ी हम बात करेंगे, क्योंकि हर कंपनी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। अलविदा लेने से पहले मैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी चीज़ें हैं कमेंट करो और फेवरेट पार्ट अपना कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।